तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेडी कंप्यूटर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम जब भी आते हैं न्यू जानकारी के साथ आते हैं, तो आज हम फिर हाजिर हुए एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस, ताकि इसी तरीके से हम जो भी नया वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बात करेंगे न्यू जानकारी, न्यू अपडेट। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे एमपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। 29 तारीख को आपका रिजल्ट आ चुका है और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पर लगता है कि आपके नंबर कम हैं, या फिर आपको रीटोटलिंग कराना है, रिवैल्यूएशन कराना है, या फिर आपको आंसर शीट मंगाना है। तो दोस्तों, यहाँ पर रिवैल तो नहीं होता है, लेकिन रीटोटल और आंसर शीट आ जाती है। तो सिंपली तरीके से गूगल पे आपको सर्च करना है एमपी ऑनलाइन, और आप घर बैठे कर सकते हैं। काउंटर बेस्ड एग्जाम फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे, ऐसे ही आप यहाँ पर आएंगे। देख लीजिए, 29 अप्रैल से 13 मई इसकी लास्ट डेट है। 13 तारीख तक, मतलब रिजल्ट के 15 दिन तक आप इसको कर सकती हैं रीटोटलिंग के लिए तो, और या फिर आंसर बुक के लिए। एक चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों, आंसर बुक के लिए तभी आपका अप्लाई होगा जब आप रीटोटलिंग का अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर दोनों का एक से रहता है, चाहे 10th का हो या फिर 12th का। आपको यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट करना है रीटोटल, यहाँ पर 10 12 सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको रोल नंबर देना है। रोल नंबर देने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालना है। जैसे ही आप कैप्चा कोड डालेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से एक और न्यू इंटरफेस आएगा। न्यू इंटरफेस में दोस्तों, यहाँ पर आपको जानकारी दी जाएगी, जिसमें दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपका जो डाटा रहता है वो शो आउट हो जाता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, जरा से आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर सभी डाटा दिखाई दे जाएगा, आपका फोटो आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको जरा से नीचे आना है। नीचे आएंगे तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट दिखाई दे जाएंगे कि किस सब्जेक्ट में आपका जो आपको रिटोटल कराना है वो देख लीजिए। यहाँ पर आप उन सभी को एक बार में आप सारे सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। चाहे आपके 10th के हों तो 6 सब्जेक्ट रहेंगे, 12th के हैं तो आपके 5 ही सब्जेक्ट रिवेल में आप करा सकते हैं। तो यहाँ पर हम रिटोटल के लिए दोस्तों अप्लाई करते हैं। रिटोटल के लिए यहाँ पर हम 3 सब्जेक्ट मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री अप्लाई करेंगे। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको जरा से नीचे आना है और आपको यहाँ पर अपना एड्रेस भरना है। तो जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस आपको फुलफिल करना है। एड्रेस दोस्तों, यहाँ पर इसलिए आपको भरना पड़ेगा क्योंकि यदि आप रिटोटल के बाद आंसर बुक के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर आपकी जो आंसर की है या फिर आपकी जो उत्तर पुस्तिका है वो आपके घर आएगी। तो जो भी आपका एड्रेस है, जिस तरीके का भी आपका एड्रेस है, वो आपको यहाँ पर फुलफिल करना है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आप उसको सबमिट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर फटाक से हम पूरा का पूरा जो हमारा एड्रेस है उसको हम कंप्लीटली कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हम जो हमारा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है वो भी हम फुलफिल करेंगे। ईमेल आईडी भी यहाँ पर हम भरेंगे। ईमेल आईडी भरने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। तो सबमिट जैसे ही आप करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस आएगा पेमेंट के लिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम जो ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी को दोस्तों, यहाँ पर आपको एड्रेस सही भरना है। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, सिटी है, वो आपको सही भरना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पिन कोड भी सही भरना है। मोबाइल नंबर भी दोस्तों, यहाँ पर आपको सही भरना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी भी भरना है। तो ईमेल आईडी जो भी है वो आपको यहाँ पर भरना है। यदि नहीं है ईमेल आईडी तो आप इसको छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन यदि आप इसको देना चाहें तो अच्छी बात है, आप यहाँ पर दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम ईमेल आईडी भरेंगे। ईमेल आईडी कंप्लीट करेंगे, @ के बाद यहाँ पर हम इसको कंप्लीट करेंगे और यहाँ से हम इसको सेव करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा डाटा दिखाई दे जाएगा। ध्यान रखें दोस्तों, आपको ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप जरूर चेकआउट कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यदि आपका पेमेंट नहीं होता है तो अगेन से आप इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से पेमेंट कर पाएंगे। इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आप अपना जो स्टेटस है वो स्टेटस देख पाएंगे कि आपके नंबर बड़े हैं या फिर नहीं बड़े हैं। तो वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर कॉपी कर लेना है। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। देख लीजिए, 3 सब्जेक्ट के लिए दोस्तों यहाँ पर हमने अप्लाई किया था। 3 सब्जेक्ट का जो हमारा अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 325 रुपये। मतलब कि एक सब्जेक्ट का 125 रुपये है, प्लस 100 रुपये पर सब्जेक्ट आपको यहाँ पर लगना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सिटीजन से या फिर एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से, जिससे भी आप चाहें, यहाँ पर आप अपना पेमेंट कर सकती हैं। पेमेंट के लिए दोस्तों, यहाँ पर आपको सबमिट करना है, सबमिट करेंगे। और ध्यान रखें, आपको केवल कार्ड से भी करेंगे तो भी आपको यहाँ पर 125 रुपये लगेगा एक सब्जेक्ट का, 2 का लगेगा 225, 3 का आपको 325 रुपये लगना है। इस तरीके से दोस्तों, यहाँ पर हम पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट हो जाएगा, यहाँ पर हमारा फॉर्म कम्प्लीटली हो जाएगा। इसके बाद इसका हम प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे आपके रीटोटल की। तो यहाँ पर हमारा रिवैल्यूएशन
आंसर बुक का तो हम अप्लाई, वो जी टोटल का तो दोस्तों यहाँ पर हम अप्लाई कर चुके हैं। अब हम करेंगे दोस्तों यहाँ पर आंसर बुक के लिए, तो सिंपल तरीके से अगेन से दोबारा से आपको काउंटर बेस्ड एग्जाम वाले फॉर्म पे यहीं पे आपको क्लिक करना है। फिर से आपको वहीं पे सेक्शन पे दोबारा से क्लिक करना है। ध्यान रखें, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब तक आप रीटोटलिंग नहीं कराएंगे आंसर बुक के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो सिंपली तरीके से दोबारा से हम ऐसे अप्लाई, सेम की सेम प्रोसेस रहेगी, दोनों की एक सी प्रोसेस है। रोल नंबर आपको यहाँ पर भरना है, आपको यहाँ पर कैप्चा कोड भरना है और सिंपल तरीके से यहाँ पर आपको सर्च कर देना है। सर्च करेंगे, सर्च करने में दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए आपका डाटा आ जाएगा जो आपने रीटोटल करा है। रीटोटल करेंगे तभी आपका यहाँ पर आंसर बुक के लिए डाटा खुलेगा। यदि आपने रीटोटल के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आपको यहाँ पर ये डाटा नहीं खुलेगा, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर रीटोटल में हमने 3 सब्जेक्ट भरे थे, यहाँ पर हमारे 3 ही सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, बाकी हिंदी इंग्लिश नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि जिन सब्जेक्ट का आप रीटोटल करेंगे उन सब्जेक्ट का ही आपको यहाँ पर डाटा दिखाई दे जाएगा आंसर बुक के लिए। तो आंसर बुक के लिए आप चाहे तो तीनों मंगा सकते हैं, यदि चाहे तो आप एक भी मंगा सकते हैं, जो भी आपको चाहिए वो आप मंगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं। एड्रेस अगेन से हम एड्रेस भरेंगे, अगेन से हम मोबाइल नंबर भरेंगे, अगेन से यहाँ पर हम ईमेल आईडी को भी फुलफिल करेंगे और साथ ही दोस्तों यहाँ पर हम पेमेंट देखेंगे। एक बुक्स का, एक आंसर शीट या फिर एक हमारा जो प्रश्न उत्तर पुस्तिका है उसको मंगाने का कितना पेमेंट लगता है। रीटोटल का तो आपको 125 रुपये लगेगा पर सब्जेक्ट, आपका 100 रुपये उसमें जुड़ता जाएगा। इसके बाद जो आंसर बुक का है उसका भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम इसको ईमेल आईडी को देखने के बाद इसको हम करते हैं सबमिट। सबमिट करेंगे, सबमिट के लिए भी दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे पूरा डाटा, एक बार चेकआउट कर लीजिए। एक बार का ध्यान रखें दोस्तों, यदि आप एक बार में सारी चीज़ों के लिए अप्लाई करना चाहते तो कर सकते हैं, बाद में आपको ये ऑप्शन देखने को मिला नहीं मिला, इसलिए आप पहले से ही सारी चीज़ों का मन बना लीजिए कि आपको तीनों का आंसर बुक चाहिए या फिर एक का ही चाहिए या फिर सभी का आपको रिटोटल कराना है। क्योंकि उसमें क्या रहता है कि आपको जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं लगेगा। जरा से आप नीचे आएंगे, यहाँ पर हम प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे। देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर आपको 175 रुपये का आपको पेमेंट लगना है। तो एक आंसर बुक का 175 रहेगा, 2 का आपको यहाँ पर 275 रहेगा, 3 का आपको यहाँ पर 375 रहेगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, भीम, यूपीआई जिससे भी चाहे आप उसका पेमेंट कर सकती हैं। पेमेंट करेंगे, आप अपने पास ये रसीदें सुरक्षित रखेंगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए, फर्दर रेफरेंस के लिए, क्योंकि यही रसीदें आपके लिए जो स्टेटस रहेगा उसके लिए यहाँ पर मांगी जाएंगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके मन में कोई डाउट होता है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @JD कंप्यूटर। यहाँ भी मैं गवर्नमेंट जॉब संबंधित, डेली करंट अफेयर संबंधित, डेली न्यूज़ संबंधित सभी प्रकार की जानकारी अपडेटेड करता रहता हूँ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद,